इसकी ना बुनियादी 3 वजूहात ये हैं। पहली ये है कि हम इंसानी रवैयों को नहीं समझते। दूसरा है इजी टू ब्लेम, किसी को इल्जाम देना बड़ा ही आसान होता है, ठीक है। या एसोसिएट विद द करेक्टर या एट्रीब्यूट विद द करेक्टर, ठीक है। फौरन किसी की गलती को हम उसके किरदार के साथ नथी कर देते हैं, जबकि हमें खुद सियाको सबाक का इल्म नहीं होता। दूसरों की मुश्किलात को नहीं समझते, दूसरों की मुश्किलात या हालात को हम अंडरस्टैंड नहीं करते। ये बेसिकली बुनियादी हमारा हसद भी है। ये कुछ ना कुछ हमारे अंदर ना कुछ मिर्च मसाला पड़ा होता है, ठीक है। और खुद गलती करें, ठीक है, तो हम फौरन कह दो जी हालात ऐसे थे, हो जी हमारी मजबूरी थी। लेकिन जब कोई दूसरा गलती करे तो फौरन हम उसके लिए ना एक मनफी नतीजा निकाल लेते हैं। फौरन नतीजे हमारे पास पड़े होते हैं, नतायज हमारे पास पड़े होते हैं, लेबल हमारे पास पड़े होते हैं, इश्तिहार हमारे पास बने बनाए तैयार पड़े होते हैं। उसकी वजह यह है, इश्तिहार और लेबल हमारे पास क्यों बने पड़े होते हैं? क्योंकि अंदर एक किसी खाने में, दिमाग के किसी खाने में कोई तासुब छुपा हुआ होता है। ये बात बड़ी गौर है। और फिर बड़ा आसान है ना, क्योंकि किसी के किरदार के ऊपर थोपना बड़ा वैसे ही आसान है, ठीक है। जबकि हम हालात पे गौर करना ही नहीं चाहते, उसकी वजह पे हालात को समझना, हालात की पेचीदगियों को समझना, चीज का सैको सबाक समझना थोड़ा मुश्किल होता है ना। उस पर थोड़ा जहन खर्च होता है, उस पर उसके लिए फिर थोड़ी हमदर्दी भी चाहिए, उसके लिए एम्पैथी सिंपैथी भी चाहिए। वो तो हमारे पास नहीं ना होती, ठीक है। ये असल वजूहात है। तो ये एक ना अब किसी का क्वेश्चन था कि जी कितने फीसद लोग जो हैं वो ऐसे हैं, तो ये भाई आलमी रुझान है, ये हमारा इंटरनेशनल ट्रेंड है। आप दुनिया के किसी भी जगह चले जाएं तो लोग आपको अमूमन इसी तरह मिलेंगे। हाँ, प्रोवाइडेड दैट कि अगर आप किसी के रवैयों को, इंसानी रवैयों को समझते हैं तो फिर शायद कम हो, अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस 99.9% में ऐसे ही होता है। बड़ा आसान होता है, ठीक है। अच्छा, नफ्सियात दान जो साइकोलॉजी ने जितनी भी रिसर्च की है उसके मुताबिक भी ये एक आलमी रुझान है, ठीक है। और ये थोड़ा खतरनाक बिहेवियर है। सिर्फ ये मिनिमाइज इस तरह हो सकता है, वो एक ही तरीका है, बुनियादी एक ही तरीका है कि हम इंसानी रवैयों को समझना शुरू कर दें। थोड़ी सी सिंपैथी, एम्पैथी, हमदर्दी, कुछ जज्बात अपने रखें, तो फिर चीज़ों की, इंसानी रवैयों को जब समझेंगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा कि हम जो सोच रहे थे वो गलत है, ठीक है। तो मैं आपको ना एक एग्जांपल भी देता हूँ। अगर कोई किसी आपने किसी को इनवाइट किया है, किसी दोस्त को इनवाइट किया है किसी इवेंट पे, किसी फंक्शन पे, किसी खाने पे, वो लेट आए तो हम फौरन कह देते हैं जी ये तो आते ही लेट है, इनका तो रवैया ही ऐसा है, ये जी किसी को अहमियत नहीं देते, ये जी किसी की खुशी में शामिल नहीं होना चाहते, ये मजबूरी से आते हैं। हालांकि यार थोड़ा सिचुएशन के ऊपर बंदा गौर करके, क्या पता जी ट्रैफिक ब्लॉक हो, क्या पता रास्ते में कोई और रुकावट हो, क्या पता उनकी गाड़ी खराब हो गई हो, ठीक है। ये होता है। काम की जगह पे भी ऐसे ही है, वर्क पे, वर्क एथिक्स में, वर्क प्लेस पे भी, बिजनेस प्लेस पे भी, हर जगह ऐसे ही है। मतलब अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है और आपने अच्छा प्रेजेंट कर लिया तो आप कहेंगे जी मैं तो बहुत काबिल हूँ। और अगर आप बुरा प्रेजेंट कर पाए, बुरा प्रेजेंट किया, आपने प्रेजेंटेशन अच्छी ना दी, तो आप उसको हालात से जोड़ देते हैं। ओ जी मेरी उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी, ओ जी मुझे बुखार था, ओ जी मैं इस वजह से प्रिपेयर नहीं कर सका, ठीक है। क्योंकि बड़ा आसान है ना, हम अपने आप को बेस्ट शो करना चाहते हैं, लेकिन वही आपका बहुत कुलीग, क्लोज कुलीग अगर प्रेजेंटेशन अच्छी ना कर पाया तो फौरन हम कह देंगे ये तो है ही नालायक, ये तो है ही बेवकूफ, इसको तो आता ही कुछ नहीं। क्योंकि अब वो आपको मौका मिल गया ना इल्जाम देना, ठीक है, एट्रीब्यूट करने का मौका मिल गया, लेकिन आपने उसके हालात की, सिचुएशन और सियाको इस बात पे तो गौर किया ही नहीं। आपने फौरन ना उसके किरदार, उसकी नलायकी के साथ जोड़ दिया। आल दो वो आपका कोलीग है, आल दो वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आल दो आपके साथ उठता बैठता है, ठीक है, आल दो आपके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ हसद थोड़ा बहुत तो छुपा होता है। कंपटीशन का हसद, जॉब्स में, बिजनेस में,
सोसाइटी के लेवल पे हर जगह कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंदर खाने कुछ मिर्च मसाला और इंसान के अंदर पड़ा होता है। ठीक है, तो ये